हेलो बच्चों, कैसे हैं? सब मस्त? चलिए बढ़िया चाहिए। आज हम लोग क्लास 9th के मैथ्स का निर्देशांक ज्यामिति जो पाठ तीसरा है, चैप्टर 3 है, वो पढ़ेंगे। और सिर्फ एक ही चैप्टर है भी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं निर्देशांक ज्यामिति में। पहले कार्तीय तल नाम से यह चैप्टर हुआ करता था और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें यूट्यूब में इसमें थी, अब ख़त्म कर दिया है। बहुत आसान चीज़ें हैं, थोड़ा सा कंसेप्ट समझना है, बाकी चीज़ें यूँ कर लेंगे आप। ठीक है, मेरा नाम आलोक कुमार मदेशिया और क्लास 9th के इस वीडियो में हम निर्देशांक ज्यामिति आज पढ़ने जा रहे हैं। अगर इस चैप्टर से संबंधित आपको कोई भी डाउट होगी तो व्हाट्सएप नंबर 9506514448 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज के वीडियो में। आज जानते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति की उत्पत्ति कैसे हुई। देखिए, ये आज से गणित नहीं है इस चीज़ का, ये हमारे यहाँ राजा महाराजाओं के काल से है। उस समय के महान बड़े बड़े डकैतों के काल का है। लोग क्या करते थे, जो डाकू या चोर होते थे, बड़े बड़े अच्छे खासे वाले, या कोई राजा होते थे, अपने राज्य का खजाना छिपाना होता था और कहीं भागना होता था वहाँ से अपने राज्य को छोड़ के। मान लीजिए किसी दूसरे राजा ने आक्रमण किया, अब इनको अपना राज छोड़ के भागना पड़ा, तो कोस तो खाली करके जाएंगे ना, तो इसलिए क्या कर खजाना लेके भागते थे। और कैसे छिपाते थे वो चीज़ जानते हैं। मान लीजिए बच्चों, आपने देखा होगा बहुत सारे फिल्मी स्टोरीज में और बहुत सारे कहानियों में पढ़ा होगा, इतिहास में भी कहीं कहीं मिलता है जिक्र, कि जो खजाने मिलते थे वो किसी न किसी मंदिर के पास मिलते थे, या फिर किसी पुराने वृक्ष के, बरगद वगैरह के नीचे पाए जाते थे, या फिर किसी पहाड़, विशेष पहाड़ की गुफा में पाए जाते थे। तो कुछ अजीबोगरीब सी चीज़ें बताई जाती थी। ऐसा क्यों होता था? तो ये निर्देशांक ही था। वो जो बिंदु होते थे, मंदिर, बरगद का पेड़ या पहाड़, वो एक तरह के निर्देशांक थे। जैसे मान लीजिए बच्चों कि एक राजा थे और उनको खजाना लेके भागना पड़ा, उनके राज्य पर किसी ने आक्रमण कर दिया, ये एक मंदिर है जो जंगल में है, जो कहाँ है? बड़े बड़े पेड़ों के पास है। ठीक है, पूरा चारों तरफ वृक्ष है, वृक्ष है। ये मंदिर जो है भगवान भोलेनाथ का है। इस मंदिर का ये गेट है। ठीक है, राजा जी आए इस मंदिर के पास और उन्होंने देखा कि अपने खजाने को छिपाने का यही एक जगह है, बाकी कहीं जाएंगे तो पता चलेगा हमसे छीन लेंगे सर, तो छिपाएं कैसे? तो क्या करते क्या थे वो लोग, इस मंदिर के गेट को मूल बिंदु मान लेते थे कि ये मंदिर का गेट हमारा पहचान चिन्ह है। गेट हमारा क्या है? पहचान चिन्ह। अब इस गेट के सामने से देखते थे सूर्य किस दिशा में, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण देख लेते थे। मान लीजिए ये हमारा पूर्व था, ये पश्चिम था, ये उत्तर था और ये दक्षिण था। ठीक है, तो अब करते क्या थे, इस मंदिर से अपने निश्चित कदम से या किसी मानक से वो क्या करते थे, कुछ दूरी चलते थे। मान लीजिए सामने की तरफ चला 5 कदम, या मान लीजिए सामने की तरफ 15 फीट चला, 15 फीट, और फिर 15 फीट के बाद 10 फीट वो सीधे पूरब की तरफ मुड़ गए, या 10 फीट क्या हो गया, पश्चिम की तरफ मुड़ गए। और 10 फीट पश्चिम की तरफ मुड़ने के बाद यहाँ पे उन्होंने अपना खजाना छिपा दिया। यहाँ पे ढक होता और खजाना छिपा दिया। ये सारी चीज़ें तो हम लोगों को दिख रही है ना। वो क्या किए, 15 इधर चले गेट से सामने, और फिर पश्चिम की तरफ मुड़ के या अपनी दाहिनी तरफ मुड़ के कहाँ चले आए, 10 फीट चले आए और वहाँ खजाना छिपा दिया बैठा। अब ये सारी चीज़ें किसको पता है? यहाँ पे तो सिर्फ मंदिर है, छिपा दिया खजाना, किसी को नहीं पता। सिर्फ किसको पता है? राजा को। अब वो अपनी कॉपी में या फिर किसी मैप में क्या करते थे, एक नक्शा बना लेते थे और उस नक्शे पर कुछ लिख लेते थे। एक नक्शा बना लेते थे, यहाँ ये मंदिर है, यहाँ पे एक मंदिर है, और उस नक्शे में लिख देते थे
15 10 ऐसे लिख दिया, 15 10 लिख देते थे। ओके, लिख दिया ना इतना। अब 15 10 लिख दिया। इसके बाद अब ये बात कौन समझेगा कि खजाना छिपाया है कि क्या किया है, लिखा क्या है, कोडिंग उस समय। अब तो हम जान रहे हैं हाँ ये निरसन से हल हो जाएगा, लेकिन उस समय कोई जानता था नहीं। तो जो छिपाता था वही जानता था, जो इसको डिकोड कर सकता था वो जानता था, और खजाना यहाँ पे छिपा हुआ होता। फिर राजा कई सालों बाद आते थे, अगर उन्हें सब जगह भूल गया, मान लीजिए खोद रहे इधर उधर नहीं मिल रहा, लेकिन अगर ये मैप पता है तो एकदम सीधे 15 इधर चलेंगे 10 इधर चलेंगे, खोदेंगे मिल जाएगा। तो इस तरह से खजाने खोज लिए जाते थे। तो इसकी भूमिका थी जो पहले से है। अब बात करते हैं ये इसके आधुनिक जनक कौन है। तो इसके आधुनिक जनक है रेनी देकार्ते। कौन है? रेनी देकार्ते। इन्होंने सबसे पहले कार्टेशियन प्लेन बनाया और उसके आधार पर हमको एक गणित सिखाया। कार्टेशियन प्लेन कौन सा होता है? तो कार्टेशियन प्लेन वह तल जो दो निर्देशांकों द्वारा निर्मित होता है। वो दो निर्देशांक कौन कौन से हैं? तो एक को हम बोलते हैं एक्स अक्ष, एक को बोलते हैं वाई अक्ष। ये हमारा है एक्स अक्ष, ये पूरी लाइन एक्स अक्ष, ठीक है। ये पूरी लाइन वाई अक्ष है। लेकिन यह वाला जो दिशा होता है एक्स अक्ष का बाईं साइड का दिशा, उसे हम ऋणात्मक दिशा बोलते हैं और एक्स डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। और वाई अक्ष की जो नीचे की दिशा होती है उसे हम वाई डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे बोलते हैं वाई अक्ष की ऋणात्मक दिशा। ये दोनों निर्देशाक्ष जहाँ पर काटते हैं उस बिंदु को हम बोलते हैं मूल बिंदु। उस बिंदु को क्या बोलते हैं? मूल बिंदु बोलते हैं। ये सारी बातें रेनी देकार्ते ने हमको बताई थी। हमको नहीं, सबको बताई थी। हमको तो किताबों से हमारे टीचर बताए थे। तो सीखते हैं इससे क्या क्या चीज़ें उन्होंने बताई। तो उन्होंने बताया कि जब कोई दो निर्देशांक एक दूसरे को काटते हैं, ठीक है, तो एक समतल में 4 प्रकार के तल प्राप्त होते हैं या 4 चतुर्थांश प्राप्त होते हैं। एक जो अंश होता है वो कितने का होता है? वो पूरा 360 का होता है। और इसको अगर 4 चतुर्थांशों में बांट दें तो एक 90 अंश का होता है। यानी यहाँ से यहाँ तक जो 90 डिग्री का बन रहा है उसे बोला इन्होंने। और कैसे चले? तो घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में दाहिनी हाथ से एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा से किधर? घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। घड़ी की सुई कैसे चलती है? इधर। ये किधर चले? इधर, ठीक है। तो इसे बोला इन्होंने क्या? प्रथम चतुर्थांश, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। ये जो दूसरा वाला है 90 डिग्री, फिर उसे क्या बोला? द्वितीय चतुर्थांश। ये पूरा क्या है? द्वितीय चतुर्थांश। इसके बाद कौन सा आया? तीसरे वाले का नंबर, तो इसे इन्होंने बोला तृतीय चतुर्थांश। अभी हम सबके साइंस भी सीखेंगे। और इसे बोला चौथे को, चौथा जो 90 डिग्री था इसे बोला चतुर्थ चतुर्थांश। ये सारी चीजें बताई, ठीक है। तो खजाना यहाँ भी छिपा सकते हैं भाई। मूल बिंदु है, इससे किधर चलिए? इधर चलिए, इधर चलिए, एक्स अक्ष पे चलिए, वाई अक्ष पे चलिए, मिलेगा खजाना, ठीक है। बात समझते हैं। अब इसके बाद इन्होंने चिन्ह क्या क्या बताया। तो इसे धनात्मक दिशा बोला, यानी इधर जितनी भी दूरियां होंगी 1 2 3 4 ये सब की सब धनात्मक होंगी। एक्स अक्ष की बाईं तरफ की दिशा को इन्होंने बोला ऋणात्मक दिशा, अर्थात इधर की सारी दूरियां कैसी होंगी? ऋणात्मक होंगी। ऊपर की वाई अक्ष की समस्त दूरियां इन्होंने बताया धनात्मक होंगी, और नीचे की समस्त दूरियां कैसी होंगी? ऋणात्मक होंगी। वाई अक्ष की ऋणात्मक दिशा, ठीक है। तो ये सारी चीजें इन्होंने बताई। अब मान लीजिए कि कोई बिंदु है जो प्रथम चतुर्थांश में है, जो प्रथम चतुर्थांश में कोई बिंदु है, कोई एक पॉइंट है, कोई एक जगह है, कोई एक स्थान है, तो उसका चिन्ह कैसा होगा? तो देखो बच्चों, इधर भी प्लस है, इधर भी प्लस है, यानी यह वाला पूरा क्या होता है? प्लस प्लस। तो इसका चिन्ह होता है धन और धन, प्लस प्लस चिन्ह होता है। क्यों? इधर भी प्लस। अगर यहाँ आपको पहुँचना है तो आप यहाँ जाएंगे तब भी प्लस जाएंगे, ऊपर जाएंगे तब भी प्लस जाएंगे, ऊपर जाएंगे तब भी प्लस, इधर जाएंगे तब भी प्लस। तो इधर जाने का समस्त दूरी कैसा आएगा? प्लस प्लस। इसीलिए इसका चिन्ह कैसा होता है? प्लस प्लस।
यहाँ जाने का कैसा होता है बच्चों, तो यहाँ जाने का इधर से गए तो माइनस, इधर से गए तो प्लस, तो इसका चिन्ह होता है माइनस प्लस। अब कहेंगे आप प्लस माइनस क्यों नहीं लिख दिए सर, तो हमेशा बच्चों x अक्ष वाली दूरी को पहले लिखा जाता है। अभी बताएंगे भुज और कोट, ठीक है, जाने चलिए जाने भुज कोट। x अक्ष की माप क्या कहलाती है, भुज कहलाती है, और y अक्ष की माप क्या कहलाती है, कोटि कहलाती है। x अक्ष की माप भुज कहलाती है, y अक्ष की माप कोटि कहलाती है। और हमेशा जब भी हम निर्देशांक लिखते हैं, किसी बिंदु को बताते हैं, तो पहले हम लिखते हैं भुज को, उसके बाद लिखते हैं कोटि को, इसीलिए x को पहले लिखते हैं, y को बाद में, ठीक है। ऐसे ही इसका निर्देशांक कितना हो गया, इसका बिंदु, हाँ, और निर्देशांक किसे कहते हैं, तो ये भी लिख लीजिए। निर्देशांक छोटे कोष्ठक में जब हम भुज को रखते हैं और कोटि को रखते हैं तो इसे हम बोलते हैं निर्देशांक, ठीक है, यानी x के मान को और y के मान को रखते हैं तो इसे हम बोलते हैं निर्देशांक, ठीक है। तो इसका चिन्ह कैसा होगा बच्चों, तो इसका चिन्ह होगा x की तरफ माइनस, y की तरफ भी क्या है, नीचे की तरफ भी माइनस, तो इसका ऋण होता है। चतुर्थांश में कोई बिंदु है तो इसका निर्देशांक कैसा होगा, तो अगर हम इधर जाते हैं x की धनात्मक होगा तो प्लस होगा, y की ऋणात्मक आएंगे ना, नीचे आएंगे तो ये क्या होगा, माइनस। तो ये सारी चीजें, प्रथम चतुर्थांश में प्लस प्लस, द्वितीय चतुर्थांश में माइनस प्लस, तृतीय चतुर्थांश में माइनस माइनस, चतुर्थ चतुर्थांश में प्लस माइनस, तो ये सारी चीजें। और निर्देशांक कैसे लिखते हैं, तो x और y, पहले हम भुज लिखते हैं उसके बाद कोटि लिखते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाक से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। मैंने आपको भुज बता दिया, कोटि बता दिया, चतुर्थांशों के चिन्ह बता दिए, ठीक है, अक्ष बता दिए, x अक्ष कौन कहलाता है, y अक्ष कौन कहलाता है। x अक्ष क्षैतिज रेखा को कहते हैं और y अक्ष ऊर्ध्वाधर रेखा को कहते हैं। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलो बच्चों, तो अब देखिए, आप लोगों के किताब के जैसा ही एक सवाल आप लोगों के सामने पड़ा हुआ, कह रहा है निर्देशांक बताइए, ए का, बी का, सी का, डी का, ई का, एफ का, जी का, एच का, और फिगर आपके सामने दे रखा है। तो ए का निर्देशांक बताने के लिए हमको पता है निर्देशांक क्या होता है, तो निर्देशांक होता है भुज और कोटि। यहाँ क्या लिखते हैं, भुज, और यहाँ क्या लिखते हैं, कोटि। यहाँ x का मान और यहाँ y का मान, तो यही रखना है सबके सामने। तो ए का कौन होगा, तो ए को खोजे बच्चों, ए है कहाँ पे, तो देखा चित्र, ए कहीं दिखा, ये रहा। तो ए का निर्देशांक कैसे लिखेंगे, तो x पे कितना चल रहा है, तो x पे इधर है क्या, जीरो के मूल बिंदु के इधर है, नहीं इधर है ना, कितना इधर है, 1 2 3, -3 आएगा ना, तो x का मान कितना आएगा बच्चों, -3। अब बात करते हैं y का, तो y का मान कितना, न नीचे चला है न ऊपर चला है, x अक्ष पे है ना, तो कहीं भी x अक्ष पे रहेंगे तो y का मान कितना मिलता है, 0। y अक्ष पे चले तो इसका निर्देशांक कितना होगा, 3 0, ठीक। y पे नहीं चले, न नीचे न ऊपर, x पे -3, ठीक है। अब बात करते हैं b का, तो b कहाँ है, b कहाँ, ये रहा। देखिए b बिंदु जो है किसके सामने है बच्चों, तो x पे कितना चला है, -2, 1 2, -2, और y पे कितना चला है, तो नीचे की तरफ माइनस चला है। अर्थात अगर यहाँ पहुँचना है तो हमको ऐसे चलना पड़ेगा, फिर ऐसे चलना पड़ेगा, यानी -1 नीचे की तरफ आए तो -1, और ऊपर यहाँ बाईं तरफ कितना चले, -2, तो इसका निशान कितना हो जाएगा, -2 -1। पहले x को लिखते हैं, ठीक है, तो देखो कितना अच्छे से लिखते हैं, ये वाला बिंदु था, थोड़ा बी यहाँ लिखते हैं, ठीक है, ये रहा बी बिंदु, ठीक। और आपको पता भी है ये किस चतुर्थांश में है बच्चों, ये किस चतुर्थांश में है, तृतीय में है। किसमें है, तृतीय में। इसको देख के ही बता सकते हैं, माइनस माइनस तृतीय चतुर्थांश, ठीक है, माइनस माइनस तृतीय चतुर्थांश, माइनस प्लस, तो यहाँ देखिए प्लस न है न कुछ है, माइनस है, तो माइनस और 0, अगर -0 दिखे तो x अक्ष की ऋणात्मक दिशा, x अक्ष, और कैसी दिशा, ऋणात्मक दिशा। c की बात करें तो c कहाँ है, ये रहा यहाँ पे, तो कितना चला x पे, 1 2 3 4 चला, और y पे कितना चला, न नीचे न ऊपर, यानी 0, तो कितना हो जाएगा, 4 0। अगर हम इससे चतुर्थांश पूछे तो कोई चतुर्थांश होगा नहीं, क्या लिखेंगे, x अक्ष पर कैसी दिशा, धनात्मक दिशा में, ठीक है। इसके बाद d बिंदु के देखते हैं, तो d कहाँ है बच्चों, ये रहा d
अगर हम इधर चले तो कितना चले x पे +2 और फिर 2 ऊपर चले, देखिए 2 की सीध में है ना, तो 2 ऊपर, 2 इधर 2 ऊपर, तो कितना हो जाएगा 2 भी धनात्मक 2 भी धनात्मक। प्रथम चतुर्थांश में है भी, ठीक है, तो प्रथम में कैसा होता है प्लस प्लस, अगर प्लस प्लस आए तो प्रथम चतुर्थांश, ठीक है। लेकिन अगर जीरो कहीं आ जाए तो ये जानिएगा, अगर यहाँ जीरो आता है तो x अक्ष पर, यहाँ जीरो आता है तो y अक्ष पर, ठीक है। ई को देखते हैं, ई कहाँ है, ये रहा, देखिए ये ई यहाँ है। तो ई के लिए देखिए x पे कहीं चला है क्या, नहीं चला है। y पे कितना चला है 5, तो x पे कितना नहीं चला 0 और y पे कितना चला 5, तो ये 5 हो गया। कहाँ है तो y अक्ष पर, y अक्ष पर कैसी दिशा धनात्मक, ठीक है। f की बात करते हैं, f कहाँ है, f बच्चों ये रहा, f ये रहा ना, तो f ये रहा, तो खोजिए x पे कितना चला -2, इधर चले 1 2 और ऊपर कितना चले 1 2 3, तब मिला ना, तो -2 और 3, -2 और 3, माइनस प्लस चिन्ह किसका होता है द्वितीय का, तो द्वितीय चतुर्थांश, ठीक है। बहुत आसानी से बता दे रहे हैं, निर्देशांक भी बता दिया और चतुर्थांश भी बता दिया, यानी आपके 2 क्वेश्चन एक ही में मैंने समेट दिए हैं। आप अपने किताब से सवाल हल करिएगा, ठीक है। जी नंबर देखते हैं, जी कहाँ है, ये रहा, देखते हैं कितना है। x पे कितना चला 1 2 3 4 5 चला, तो x पे कितना चला 5 और किधर चला, इधर माइनस दिशा में, तो -5। y पे कितना चला बच्चों, तो 1 2 3 पे चला ना, यहाँ हो जाएगा -3, तृतीय चतुर्थांश माइनस माइनस, तो तृतीय चतुर्थांश, ठीक है। h देखते हैं कहाँ है, h देखिए, तो ये भी किस पर है, y अक्ष पे ही है ना, देखिए y अक्ष पे है ना, x पे y x पे कहीं नहीं ना, प्लस ना माइनस, तो 0, y पे कितना तो 2 है, तो 0 और 2 किस पर, y अक्ष पर धनात्मक दिशा, चतुर्थांश बता दे रहे हैं हम। इसके बाद एक और पॉइंट ले लेते हैं बच्चों, आई मान लीजिए, एक आई कहाँ है, एक आई ये रहा, ठीक है, एक आई यहाँ, तो क्या बताएंगे आई का निर्देशांक क्या होगा, तो देखो x पर कितना चला बच्चों, तो x पर चला 4, x पर कितना चला 4, y पर कितना चला बच्चों, तो 1 2 3, इसके सीधे में 3 -3, तो 4 और -3, प्लस माइनस निर्देशांक है चतुर्थांश, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से। बात समझ आ गई पूरी कि कैसे हम चतुर्थांश बताएंगे, अगर कोई बिंदु है तो कैसे उसको दर्शाएंगे, कोई बिंदु है तो उसको हम निर्देशांक कैसे बताएंगे, अगर निर्देशांक दे दे तो हम बिंदु कैसे बनाएंगे। मान लीजिए ये चीज दे दिया होता तो आप पूछते हैं ना कि ये कहाँ है, तो -2 और -1 ये रहा नीचे की तरफ, तो बी को बता रहा है, ठीक है। तो ये देखिए, ये बता सकते हैं, ये देखिए बता सकते हैं चित्र से, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए बच्चों, आपकी किताब का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है, एक वर्ग के 2 शीर्ष -3 0 2 0 है, 2 शीर्ष दिया है। शीर्ष का मतलब जो कोने, ऐसे वर्ग हो सकता है ना, तो शीर्ष कौन होते हैं, ये जो कोने होते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं शीर्ष। तो ये कोने एक बिंदु जैसे ही है ना, तो बिंदुओं के निर्देशांक दे रखा है, जब ऐसे कोष्ठक में देते हैं उसको हम निर्देशांक ही कहते हैं, तो निर्देशांक दे दिया है। अब कह रहा है अन्य शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, 2 शीर्ष दे दिया, 2 शीर्षों के ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं वर्ग के कितने शीर्ष होते हैं 4, तो 2 दिया है, 2 को ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, तो देखो बच्चों, इसके लिए आप अगर ग्राफ पेपर का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत बेहतर है, अगर ग्राफ पेपर नहीं है तो आप कॉपी पे ही इंच पटरी से स्केल से अच्छे से फिगर बना सकते हैं, बराबर बराबर, ये 90 अंश के कोण पे कटना चाहिए, सभी दूरियां सेंटीमीटर में अच्छे से बराबर लीजिएगा, कहीं गलती नहीं होगी, ठीक है। और पेंसिल से बनाइएगा ताकि सही, हालांकि कलम से भी बनाया जा सकता है, तो सही से बनाएंगे तो कहीं गड़बड़ी नहीं होगी। ग्राफ पेपर है तो बिल्कुल गलत नहीं होगी, क्योंकि ग्राफ पेपर ऑलरेडी खींचा आता है। चलिए देखिए कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम निर्देशांक जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं। कौन कौन सा निर्देशांक दिया है, 3 -3 0, कहाँ रहेगा -3 0, तो -3 x पे ये हो गया, 0 न ऊपर न नीचे, तो पहला बिंदु हमारा ये हो गया, मान लीजिए हमारा शीर्ष ए है, ये हो गया। दूसरा शीर्ष दिया है 2 0, तो 2 यहाँ है, न ऊपर न नीचे, तो ये 2 0 हो गया, ये हो गया हमारा बी, तो ए और बी मिल गया। अब आप जानते हैं वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर, और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, यानी अब एक भुजा ऊपर की तरफ, ठीक है, और एक भुजा
ऐसे इधर और इधर, यही दोनों भुजा बनानी पड़ेगी और ये भुजा मिलानी पड़ेगी तभी वर्ग बनेगा। तो देखिए कितनी दूरी हो रही है इसके बीच की, कितनी दूरी हो रही है। अगर हमको एक भुजा मिल गई ना, देखिए अगर दो निर्देशांक हमने दिखा लिए ए और बी को, ये कितना हो गया 2 0, ये कितना हो गया ए का मान -3 0। तो ये बिंदु मिल गए, इन दोनों को अगर हम मिला दें तो हमको एक भुजा मिल गई कि नहीं मिल गई, वर्ग की एक भुजा मिल गई। और वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं आपस में बराबर, तो खींच दीजिए ऊपर की तरफ 90 अंश पे। तो 5 हो रहा है ना, दूरी दूरी देखिए 1 2 3 4 5, 5 मात्रक हो रहा। इतना इंच पटरी से माप के आप ऊपर की तरफ रेखा खींच दीजिए एकदम बराबर सीधा, ठीक है। तो ये अगर मिल गया हमको, ठीक। इसके बाद यहाँ से 5 का खींचिए एकदम सीधा ऊपर, ठीक है। अब इन दोनों को क्या कर दीजिए, मिला दीजिए। तो यहाँ मिल गया, यहाँ मिल गया। अब हम इन बिंदुओं के निर्देशांक आसानी से बता सकते हैं। इस बिंदु का निर्देशांक अगर इसको हम सी मान लें, इसको डी मान लें, तो इसका निर्देशांक और इसका निर्देशांक कितना होगा देख सकते हैं आसानी से। लिख दीजिए कितना होगा बच्चों। तो देखिए एक्स पे कितना चला 2, वाई पे कितना चला 5, तो 2 और 5। इसका कितना होगा बच्चों, इधर कितना चला -3 और ऊपर कितना चला 5, तो -3 5। तो ये निर्देशांक हो गए। तो दो निर्देशांक निकल गए। लेकिन ये थोड़ा सा आंसर में और भी दिया है, यानी ऊपर भी हो सकता है वर्ग, और ये कहा था थोड़े है कि ऊपर ही होना चाहिए, नीचे भी तो वर्ग हो सकता है। हम 5 मात्रक नीचे भी तो ले सकते हैं, 5 मात्रक नीचे भी तो ले सकते हैं। तो यहाँ आ गए, इसको अगर हम ई मान लें, यहाँ से 5 मात्रक सीधा नीचे आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ आ गए, तो यहाँ भी तो हमको एक बिंदु मिल गया, इसको एफ मान लेते हैं। निर्देशांक ज्ञात कर लीजिए, इसका भी निर्देशांक ज्ञात कर लीजिए। इसका कितना होगा, तो देखिए एक्स पे कितना चला 2, वाई पे कितना चला -5, इधर एक्स पे कितना चला -3, वाई पे कितना चला, तो वाई पे कितना चला -5। तो ये भी निर्देशांक हो सकता है। तो उत्तर लिख लीजिएगा, चित्र बना के उत्तर लिख दीजिएगा। कौन कौन, 2 5 -3 5, या ये दोनों अगर लेते हैं -3 -5 2 -5, ये आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन को करते हैं। ले लीजिए। चलो बच्चों लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, और इस चैप्टर का जो आप लोगों के लिए कठिन सवाल था, तो उस कठिन सवाल का जो ये आखिरी वाला वो कर देते हैं। इसके बाद जितने भी क्वेश्चन होंगे आप सभी लोग ट्राई करिएगा और व्हाट्सएप नंबर पे मेरे संपर्क करिएगा, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को दे दिया गया है, ठीक है। तो उस पर संपर्क कर लीजिएगा अगर कोई भी कठिनाई होती है तो। वैसे तो होगी नहीं, और जिसको भी कोई भी कहीं भी सवाल में दिक्कत है चैप्टर के, वो ज़रूर पूछे। किताब अगर ले लिए हों तो अच्छी बात है, नहीं लिए हों तो NCERT की बहुत सारी बुक्स, NCERT की जो बुक है वो आप लोगों को PDF फाइल में ऑनलाइन मिल जाएगी, ठीक है। या फिर आप देख सकते हैं प्ले स्टोर, गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं NCERT क्लास 9th मैथमेटिक्स, ठीक है। बुक डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से पढ़िए। सॉल्यूशन में मिल सकता है, लेकिन सॉल्यूशन आप लोगों को पता नहीं समझ में आएगा कि नहीं, इसलिए मैंने वीडियो बनाया। वैसे तो सॉल्यूशन आ ही जाता है, सॉल्यूशन आजकल सब चीज़ का मौजूद है इंटरनेट पे। और एक चीज़ और बता दूं, इंटरनेट पे जो पढ़ाई होती है ऑफलाइन पढ़ाई जितनी अच्छी नहीं हो सकती। मैं चाहे कोई भी ट्यूटर, कोई भी एजुकेटर आपको ऑनलाइन परफेक्ट नहीं दे सकता, अपना परफेक्ट कभी नहीं दे सकता। 30-40 मिनट के वीडियो में क्या क्या करा देंगे, कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो चलते हैं अब मैं इस क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा 5 मात्रक है, शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए यदि आधार x अक्ष पे हो, एक शीर्ष मूल बिंदु हो और आधार का मध्य बिंदु मूल बिंदु। तो इसमें 2 सवाल दिए हुए हैं, पहले हम पहले वाले को करेंगे। तो देखिए सबसे पहले एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो इसके लिए भी हम पहले एक चतुर्थांश ड्रॉ करेंगे, बिना उसके हम नहीं लगा सकते। पहले एक हम क्वाड्रेंट ड्रॉ करेंगे x अक्ष और y अक्ष में। ये x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया, ये x का माइनस
ये y का माइनस। अब देखिए क्या रहा है, आधार एक, हाँ यदि आधार x अक्ष पर हो और एक शीर्ष मूल बिंदु हो, तो मान लीजिए एक शीर्ष हमारा ये हो गया a, ये 0 0 हो गया मूल बिंदु, और कह रहा है कितना मात्रक है, 5 मात्रक। तो इसकी लंबाई कितनी है, पहली भुजा x अक्ष पे ही होनी चाहिए, आधार कहाँ होना चाहिए, x अक्ष पे, तो x अक्ष पे ही होगा, और एक बिंदु मूल बिंदु है, ठीक है, आधार x अक्ष पे है, तो एक शीर्ष ये हो गया, और ये भुजा हो गई कितने की, 5 मात्रक की। तो यहाँ पहुँच गए, ये मान लीजिए हमारा b है, तो इसका निर्देशांक कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक कितना चले, 5 चले ना, तो ये 5 हो गया, और y पे कितना चल रहा है, 0, कुछ नहीं चल रहा है, 5 0 हो गए, तो एक निर्देशांक तो हम प्राप्त कर ही लिए 5 0। अब हमको ये तीसरा वाला ही फाइंड करना है, जो ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, लेकिन हम धनात्मक के लिए चलेंगे, ऋणात्मक लेके चलने की कोई जरूरत नहीं, सवाल लंबा हो जाएगा। हालांकि आपको तरीका आना चाहिए, आपको आंसर कितना लिखना है, तो सिर्फ ऊपर वाला लिखना। चलिए कैसे करेंगे, तो समबाहु त्रिभुज की भुजाएं क्या होती है, बराबर, तो 5 मात्रक का इधर से, 5 मात्रक का इधर से खींच सकते हैं। अब ये 5 5 मात्रक के आएंगे कहाँ पे, तो ये निकालने के लिए सबसे पहले एक चीज जानिए कि अगर यह समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, और ये निर्देशांक अगर सी बिंदु है, तो इससे अगर हम शीर्षलंब डालें, ठीक है, तो यह जो बिंदु प्राप्त होगा, अगर इस बिंदु को हम यम मान लें, तो यह जो होता है इस पूरी रेखा का आधा होता है, अर्धक होता है, शीर्षलंब क्या होता है, अर्धक। तो जब अर्धक होगा तो ये वाला कितना हो जाएगा बच्चों, 5 का आधा, 5/2, और y पे कुछ नहीं चल रहा है तो 0 हो जाएगा, तो ये 5/2 0, ये कितना हो जाएगा, इस बिंदु का निर्देशांक 5/2 0। अब ये बताओ कि इसकी लंबाई भी कितनी होगी, समबाहु त्रिभुज है तो 5, यहाँ से यहाँ तक लंबाई कितनी बची, 5/2, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आधा हो गया ना 5 का, ये भी आधा हो गया। तो अगर हमको कर्ण पता है, आधार पता है, तो लंब निकाल सकते हैं क्या, ये वाली भुजा निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो हम लिख देंगे CM बराबर करड़ी में कर्ण का वर्ग, 5 का वर्ग यानी 25, 5 5 25, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, माइनस पाइथागोरस प्रमेय है, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, 5/2 का स्क्वायर, तो 5 25 25 माइनस 5 25 25/2 दूना 4, 25 चौका 100 माइनस 25 कितना हो जाएगा 75/4, 25 चौका 100 माइनस 25 75/4, और 75/4 को हम लिख सकते हैं 5 5 25, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 × 5 × 3, 5 5 25 3 75/2 × 2, जिसका जोड़ा बन गया बाहर निकाल दीजिए, तो जोड़ा 5 का बना, 5 बाहर, 2 का बना, 2 बाहर, कर्णिम कितना बच गया 3, 5 कर्णिम 3/2, इसका मान कितना आ गया 5 कर्णिम में 3/2। तो इस बिंदु का अगर निर्देशांक पता करना हो तो कितना बताएंगे, x पे कितना चले 5/2, y पे कितना चले, तो 5 कर्णिम 3/2, 5 कर्णिम में 3/2, ये चले, तो ये हो गया उस बिंदु का निर्देशांक, ठीक है। तो हमारा उत्तर आ गया, लिख सकते हैं निर्देशांक कौन कौन से प्राप्त किए, तो दिया था ये प्राप्त किए 5 0, उत्तर लिख दीजिएगा 5 0, और दूसरा कितना आया था 5/2, 5 करड़ी में 3/2, ये उत्तर हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दूसरा बताते हैं इसका, ले लिया, चलो समझ में आया ना कैसे कैसे किया हमने। पहले हमने इससे शीर्षलंब डाल दिया, ये 5 लंबाई इसकी भी है, 5 लंबाई इसकी भी है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, ये भी 5 है, यहाँ से यहाँ तक कितना है 5, तो इसका आधा शीर्षलंब डालेंगे, आधा हो जाएगा 5/2, ये लंबाई 5/2, ये 5, तो ये कितना हो जाएगा 5 का 3/2, पाइथागोरस प्रमेय निकाल लिए, और जब ये निकल गया तो इसका निर्देशांक भी निकल जाएगा। ये निर्देशांक हमको आसानी से ज्ञात हो गया, क्योंकि 5 चले थे और y पे कुछ नहीं चले थे, 5 0, ठीक है। तो इस तरह से कर दिया जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए अगला क्वेश्चन इसी में का जो दूसरा पार्ट दिया वो करते हैं, तो दूसरा पार्ट करते हैं, बहुत आसान होगा और आसानी से लगा भी लेंगे, ठीक है। फिगर बना लें तब बताते हैं। चलो बच्चों दूसरा पार्ट इसका देखते हैं, दे रखा है
कि आधार का मध्य बिंदु मूल बिंदु। तो ये बच्चों ये आधार है हमारा और आधार का मध्य बिंदु कौन है? मूल बिंदु। तो ये बताओ कि अगर ये पूरा लंबाई 5 का है तो यहाँ से यहाँ तक लंबाई कितना होगा? 5/2 होगा। ऐसे इधर की लंबाई कितनी होगी? 5/2 होगी। लेकिन बच्चों बाईं तरफ की दूरी कैसी होती है? ऋणात्मक, तो -5/2। अब ये बताओ, अभी अभी हमने ज्ञात किया था इसका मान कितना? 5/3/2। ये ऊंचाई जो थी वो कितनी थी यहाँ? 5/3/2। तो वही तो होगा। उसी त्रिभुज को यहाँ से हमने उठा के कहाँ कर दिया? यहाँ सेट कर दिया। तो अब बताओ बी का निर्देशांक बहुत आसानी से बता सकते हो। एक्स पे कितना चला? 5/2। वाई पे कितना चला? 0। यहाँ एक्स पे ए का निर्देशांक कितना हो जाएगा? तो कितना? एक्स पे कितना चला? ए का निर्देशांक एक्स पे कितना चला? -5/2। वाई पे कितना चला? 0। इसका निर्देशांक बताना, कितना बताएंगे? एक्स पे कितना चला? तो देखो 0, कुछ नहीं चला ना। वाई पे कितना चला? तो 5/3/2। तो उत्तर हो जाएगा आपका, लिख दीजिएगा, किनारे नीचे लिखिएगा, इस चतुर्थांश मत लिखिएगा। उत्तर कितना हो जाएगा? तो एक हो गया हमारा -5/2 0, 5/2 0, और तीसरा बिंदु कितना मिला? 0, 5/3/2। तो ये हमारे निर्देशांक हो गए, शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात हो गए। कैसे ज्ञात किया? उसी त्रिभुज को इधर शिफ्ट कर दिया, आधे आधे पर से 5/2 इधर, 5/2 इधर, 2 इधर हो गया। और ऊपर का पहले से हमको ये लंबाई पता ही था, जितना निकाले थे पाइथागोरस में से उसी को रख दिया, निकल गया। तो ये हो गया आपका पहला चैप्टर खत्म। पहला चैप्टर नहीं, सॉरी, तीसरा चैप्टर जो था निर्देशांक ज्यामिति का, वो हमने एक ही दिन में ख़त्म कर लिया, क्योंकि एक ही चैप्टर था ही। अब इसमें जो भी क्वेश्चन होंगे, जितने भी क्वेश्चन आप खोज सकें इस चैप्टर से, कठिन से कठिन, व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर एक बार मैं फिर दे दूँ, 9506514448। इस पर आप कांटेक्ट कर लीजिए अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको तकलीफ होती है, ठीक है। बाकी अगले वीडियो में हम लोग संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और नंबर सिस्टम को अच्छे से ब्रीफली पढ़ेंगे, ताकि आपको हमेशा हमेशा के लिए समझ आ जाए। बहुत सारे लोगों को नंबर सिस्टम में प्रॉब्लम होती है, और नंबर सिस्टम के बाद तब बहुपद वगैरह पढ़ा जाएगा, पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो एक चैप्टर आप लोगों का आज खत्म कराना था मुझे, बहुत दिनों से 9th का वीडियो अभी तक एक भी नहीं आता, तो पहले ही वीडियो में एक ही दिन में खत्म भी कर लिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिए, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।